आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कल से लेकर आज तक विकास दुबे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने खबर ब्रेक की और आज एनकाउंटर से लेकर अब तक लगातार पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एनकाउंटर हुआ है, देश की जनता ये चाहती भी थी कि अपराधी का अंत ऐसा ही हो, लेकिन एनकाउंटर को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे गाड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन से निकली और कैसे किन किन टोल प्लाजा से होती हुई, किन किन गलियों से, सड़कों से होते हुए फिर कानपुर में जाकर एनकाउंटर किया गया। कहा यह गया कि गाड़ी हादसे का शिकार हुई, तो सवाल यह भी उठता है कि विकास दुबे की ही गाड़ी आखिर हादसे का शिकार कैसे हो गई। जिस तरीके से विकास ने भागने की कोशिश की, वो रास्ते भी हमने आपको दिखाए। कीचड़ और बारिश की मिट्टी से वो रास्ते पूरी तरह से खराब हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। 4 गोलियां विकास दुबे को मारी गई, एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये 5 तस्वीरें पूरी कहानी आपके सामने साफ तरीके से बयां कर रही हैं। सबसे पहले गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, ये गाड़ी पलटी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ पिस्टल लेकर भागने का आरोप भी पुलिस ने लगाया है। सवाल बहुत बड़ा ये भी कि पिस्टल निकालना मुश्किल होगा, जबकि जो बड़ी गन जो कंधे पर होती है वो छीनकर भागना आसान होता है। तो सवाल ये भी कि पिस्टल लेकर आखिर विकास दुबे कैसे भागा, जैसे कि पुलिस बता रही है। साथ ही तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये वही जगह है जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। और अब जो शहीद के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए उनके परिवार वाले संतुष्ट हैं, कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिला है। लेकिन उसके बाद की लगातार की तस्वीरें, कैसे हॉस्पिटल ले जाया गया, कैसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पल पल की जानकारी के साथ हम रख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैसे विकास दुबे के दाहिने और बाइने हाथ और साथ ही साथ करीबी लोगों को एक एक करके ढेर किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। विकास दुबे ये जान गया था, समझ गया था कि अब विकास दुबे तक जल्द से जल्द पुलिस पहुंच जाएगी, और इसीलिए कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को धर दबोचा गया। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल कई तरीके के विपक्ष भी खड़ा कर रहा है, और कई सवाल ऐसे भी हैं कि क्या ये सरेंडर था या फिर वाकई गिरफ्तारी हुई है, वाकई ये उज्जैन पुलिस की कामयाबी है। लेकिन साथ ही साथ सवालों के साथ ही हम आपके सामने पूरी खबर रख रहे हैं, ताजा तस्वीरों के साथ। इंडिया न्यूज भी कुछ सवाल उठा रहा है, वो भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि कैसे ये काफिला बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए, एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ता चला गया, और कौन कौन से टोल प्लाजा रास्ते में आए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर, शिवपुरी, जालौन, झांसी, ये वो तमाम टोल प्लाजा थे जहां से ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ। विकास दुबे को बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के इंतजामों के बीच में ले जाया जा रहा था, क्योंकि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जिसको पकड़ा गया, और ऐसे में कहीं से भी सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो जाए, इसका ध्यान पुलिस ने रखा था। और फिर कैसे घोसी हाईवे पर एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ, गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश विकास दुबे ने की। सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को इस रिपोर्ट में जानिए। दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह जब उज्जैन से लाया जा रहा था, तो यहाँ पहली गाड़ी लड़ती है TUV 300, और उसमें बताया गया कि उसी में सवार था विकास दुबे, और वो यहाँ गिरती है, जो सामने आप देख रहे हैं क्राइम सीन है, और गिरती है। तो उसके बाद गाड़ी पलट के यहाँ होती है, और उसके बाद जब उसको होश आता है विकास दुबे को, और पाता है कि बाकी पुलिसकर्मी जो उसके साथ थे वो घायल हैं और वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनकी रिवॉल्वर लेकर के वो भागता है, और उसके बाद वो इस तरह भागता है। यहाँ पर ये वो एरिया है, यहाँ पर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एक तो साहसी इस तरह के ढेर करेगा ये कुछ सोचा नहीं था। शायद पुलिस को भी इस बात को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो हमला करेगा, शायद इसे थोड़ा रिलैक्स थी। लेकिन जब उसने इस तरह से भागने की कोशिश की रिवॉल्वर छीन करके, तो फिर उसको यहाँ पर ढेर कर दिया गया। विकास दुबे जो कि 60 मामले थे उसके ऊपर, दुर्दांत हत्यारा हो चुका था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर चुका था, और उसको और अपनी मौत से बचने के लिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था, और उसको उम्मीद थी कि महाकाल के दर्शन करने के बाद उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। लेकिन नियति कुछ और थी। 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद यहाँ पर विकास यादव ढेर कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि आगे जब इस एनकाउंटर की जांच होती है तो क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ हम पाते हैं आगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव साहब, खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, कानपुर।
और आगे बढ़ते हुए इस बीच बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा खुलासा विकास दुबे एनकाउंटर मामले से जुड़ा हुआ। एनकाउंटर के बाद कार को बदला गया, ये सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ ये सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है। एसटीएफ के काफिले में सफारी गाड़ी में बैठकर विकास वहां से आगे बढ़ा था, लेकिन जो कार पलटी वो टीयूवी निकली। और ये तस्वीरें भी आपके सामने टोल प्लाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यहीं से उज्जैन से जो कार निकली वो टाटा सफारी थी और यहां कार बदली गई थी विकास दुबे की। और कानपुर में जो कार पलटी है वो महिंद्रा टीयूवी है। ऐसे में सवाल ये भी कि जब एसटीएफ की सफारी गाड़ी में सवार होकर विकास दुबे निकला और यहां टीयूवी, महिंद्रा की टीयूवी पलटी हुई दिखाई गई, तो कैसे आखिर विकास दुबे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पहुंचा? मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस जिसे मैं कहूँगा, एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये भी उठ रहा है कि एसटीएफ की गाड़ी में सवार होकर जब विकास दुबे वहां से गुजरा तो फिर महिंद्रा टीयूवी कार पलटी हुई दिखाई गई और ये बताया गया कि विकास दुबे इस गाड़ी में सवार था। साथ ही साथ जानकारी ये भी कि एसटीएफ के 4 लोग, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। और इन्हीं तस्वीरों को लेकर सवाल बार बार उठ रहा था और सवाल मीडिया के जरिए पूछा भी जा रहा था पुलिस के अधिकारियों से। हालांकि शुरुआत में इस मामले में कुछ भी बोलने से पुलिस के तमाम आला अधिकारी बचते रहे और कहते रहे कि थोड़ा वक्त हमें दीजिए तो आपको धीरे धीरे हम सब अपडेट देंगे। फिलहाल एसटीएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं इस मुठभेड़ में। और साथ ही साथ तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जब देश का मोस्ट वांटेड अपराधी मारा गया, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, तो देखिए कैसे कैसे खुशियां लोग मना रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जब उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी भागा तो देश के लोग ये चाहते थे कि जल्द से जल्द विकास दुबे पकड़ा जाए। विकास दुबे के साथ ही करीबी दाहिना हाथ बाइना हाथ सब पर धीरे धीरे पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा था। और अब जब विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया तो देश ये समझ रहा है, शहीद के परिवार वाले ये जान रहे हैं कि हाँ, संतुष्टि है इस कार्रवाई से और इंसाफ मिला है। हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई से गुजरते हुए थोड़ा वक्त लगता विकास दुबे तक सजा मिलने में, लेकिन इस तरीके से भागने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से हुई, जो कि पुलिस बता रही है। पुलिस के अधिकारी बार बार बता रहे हैं कि गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, लेकिन सवाल अपने पीछे इस एनकाउंटर ने कई छोड़ दिए हैं जो लगातार इंडिया न्यूज उठा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। और इस बीच एक एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है विकास दुबे का, जब वो मंदिर में घूम रहा था, सेल्फी खिंचवा रहा था, मंदिर में दर्शन कर रहा था। अपने कबूलनामे में विकास दुबे ने यह भी बताया कि वो महाकाल के मंदिर में बैठकर काफी देर रोया भी था। विकास दुबे ने यह भी बताया कि वो पुलिस वालों पर गोलियां नहीं चलाना चाहता था। दबिश की खबर थी, लेकिन दबिश की खबर थी कि वो सुबह में पहुंचेंगे, लेकिन वो रात में पहुंच गए। और ये तस्वीरें आपके सामने, विकास दुबे कैसे महाकाल मंदिर में जाकर जगह जगह घूमता रहा। कई जगह उसके चेहरे पर मास्क नहीं भी था, कई जगह मास्क था भी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंचा कैसे विकास दुबे, किसकी शय थी, किसने संरक्षण दिया। धीरे धीरे जांच में सभी पहलू खुलकर सामने आएंगे। लेकिन इस बीच विकास दुबे की मौत के बाद एक वीडियो है जो कि जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की इंडिया न्यूज पुष्टि कतई नहीं करता। इस वीडियो में उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आई होप विकास दुबे कानपुर तक ना पहुंचे। हम बार बार कह रहे हैं इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। एक बार आपको सुनना चाहिए। आई होप ना पहुंचे, तब वो पहुंचेगा ना फाइनल। आई होप ना पहुंचे, तब वो पहुंचेगा ना फाइनल। आई होप ना पहुंचे, तब वो पहुंचेगा ना फाइनल। आई होप ना पहुंचे, तब वो पहुंचेगा ना फाइनल। आई होप ना पहुंचे, तब वो पहुंचेगा ना फाइनल। आई होप ना पहुंचे।
60 आपराधिक मामले दर्ज थे विकास दुबे पर और 8 पुलिस वालों की हत्या के अंजाम तक पहुंचने के लिए हत्या का आरोपी जब भाग रहा था इधर से उधर तो 8वें दिन ही इनकाउंटर में मारा गया। 8 पुलिस वालों के शहादत का बदला एक तरीके से ले लिया गया है। देश में खुशी का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ इस एनकाउंटर को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये विपक्ष उठा रहा है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, एक एक करके तमाम ये लोग सामने आ रहे हैं। ट्वीट करके सवाल पूछा है। अखिलेश यादव ने कहा दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है विकास दुबे को संरक्षण कई बड़े पार्टियों का, कई बड़े नेताओं का है और इस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछ लिया अपराधी कांड तो हो गया, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वालों का क्या? उन तक पुलिस कब पहुंचेगी? उन लोगों का क्या होगा? प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिया है और साथ ही साथ सवाल उसी वक्त से उठ रहा है जब विकास दुबे फरार हो गया था। फरार होकर जब मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंचा तब भी लगातार विपक्ष हमलावर था और ये सवाल पूछ रहा था कि कैसे जब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से भागता हुआ कभी फरीदाबाद में उसके होटल में रहने की खबर सामने आई, फिर वो वहां से गुरुग्राम होता हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन तक कैसे पहुंच गया? उज्जैन में मास्क हटाकर खुलेआम विकास दुबे घूम रहा था, आखिर कैसे? क्या किसी का संरक्षण था? क्या वहां भी पुलिस की मिलीभगत थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। एक बात जो पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफेद पोशों को बचाना हो? कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर। हमारे साथ इसमें बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह जी। बात करेंगे सत्यपाल सिंह जी से। सत्यपाल जी, जिस तरीके से विकास दुबे को मारा गया या विकास दुबे जिस तरीके से कहा गया कि वो पुलिस वालों से हथियार छीन रहा था और उसका एनकाउंटर किया गया, क्या कहेंगे सर इस पूरे वाक्य को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस जिस एक किस्म से मुझे कहना चाहिए बहुत ही गंभीर जो एक फेज से गुजर रही है, बहुत कठिन समय है यूपी पुलिस के लिए। जो भी ये हुआ है इसको हम कहते हैं एक बड़ा ड्रामा चलता है। एक ड्रामे का अब इस विकास दुबे के पुलिस ऑपरेशन में मारे जाने के बाद उसका एक पार्ट खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा, उसके कितने साथी बचे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस पूरी ताकत से काम कर रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे इसकी तह में जाना, इसकी जड़ में जाना वो बहुत जरूरी है। हमारी राजनीति के कारण, हमारे कुछ राजनेताओं के कारण इस तरह के दुर्दांत जो है अपराधी पैदा होते हैं। एक तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जितनी भी राजनीतिक पार्टी इस देश में है वो अपने अंदर झांके और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, आपराधिक तत्व हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनको दूर किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि पुलिस कम से कम पुलिस को तो मुखबिरी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। अगर पुलिस के लोग ही, जिसको कहते हैं अगर बाढ़ ही खुद खेत को खाने लगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? अगर पुलिस के अंदर इस प्रकार के अगर लोग हैं, ये क्यों हुआ इस प्रकार के पुलिस के अंदर, क्यों इस प्रकार के लोग पैदा हुए? और मेरा विश्वास है कि योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ, जो पुलिस के अंदर ऐसे तत्व हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और करेगी। कुल मिलाकर 171 घंटे का वक्त लगा और विकास दुबे उसके अपराध का अंत हो गया कुछ इस अंदाज में। देश भर में संतुष्टि जरूर है, शहीद के परिवार वाले भी कह रहे हैं, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि इंसाफ हमें मिला है। आपको याद होगा कल विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा था कि महाकाल ने बेटे को बचा लिया। आज खबर यह है कि सरला देवी कह रही है मेरा विकास दुबे से कोई संबंध नहीं है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार कोशिश करेंगे विकास दुबे के परिवार से कुछ रिएक्शन मिले तो आपको सुनवाएंगे।